बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी लास्ट नाइट की जो वीडियो थी उसमें आवाज़ की सिंक का बहुत इशू आ रहा था, लेकिन आप सब लोगों ने वीडियो देखी, पसंद भी की। आपका शुक्रिया, क्योंकि मुझे खुद पता है कि ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता कि आवाज़ कहीं और जा रही हो और मुंह किसी और तरफ हिल रहा हो। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मेरा अपना है, इसमें जो भी कमी कोताही कुछ होती है, फिर मुझे कोई भी खराबी जब पैदा होती है तो मैं उसको फिर दूर करता हूँ। तो आप लोग मुझे मालूमात भी फराहम करते रहते हैं कमी कोताही के हवाले से, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताते रहा करें जो भी मेरी बातों में अगर कोई कमी कोताही है, मेरे तर्जिए में कमी कोताही है, या क्वालिटी ऑफ द वीडियो में कोई कमी कोताही है, तो मुझे ज़रूर आगाह करें। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आज की खबर तो असल में एक ही है। पिछले 3-4 दिनों से एक बयानिया चल रहा है कि अलीमा खान लिख कर दे दें तो इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी, अगर अलीमा खान लिख कर दे दें। यह बयानिया बहुत सारे अकाउंट्स ने पोस्ट किया है। उनका ब्लफ कॉल करने के लिए या वाकयातन शर्त मानने के लिए, वजह जो भी हो, सोहेल अफरीदी ने यह बयान जारी किया है। और मैं समझता हूं कि इसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। ये आप जरा सुने। आज ये सारे मशरान भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी जाती डॉक्टर्स को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। सोहेल अफरीदी ने पार्टी के बिहाफ पे, बहनों के और सब के बिहाफ पे कहा, जी हम गारंटी देते हैं कि इमरान खान से बहनों को, जाती मौलजीन को मुलाकात करने दी जाए, किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं होगी। अब इधर वे बॉल जो है वो जर्नैलों के कोर्ट में है, और ये आसिम मुनीर को बेसिकली एक ऑफर है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि सरेंडर है जर्नैलों के सामने, आप जिस भी एंगल से देखना चाहें, लेकिन इसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। क्योंकि आपने देखा होगा हुकूमती वज़रा को भी ये बयानिया थमा दिया जाता है कि जी इमरान खान जो है ना वो बोलता बहुत है, बातें ऐसी करता है, तो फिर जो है ना मुलाकात कैसे हो सकती है। राना सनाउल्लाह को आपने कई बार सुना कि जी वो बातें ऐसी कर देता है फौजी क़यादत के हवाले से, तो फिर कैसे मुलाकात करवा दें। ओपन ऑफर है, इसको सरेंडर कहते हैं। चलें जी, ओपन सरेंडर है बाहर बैठी क़यादत का, जी कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। यानी कल जो मैंने नुक्ते उठाए थे कि अगर इमरान खान बताते हैं कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे फिजिकल टॉर्चर किया गया है, या मुझे कह देता नहीं मैं ये तकलीफ दी जा रही, तो बाहर आके नहीं बता सकते, ये गारंटी देकर अंदर जाएंगे। यानी अवाम को फिर भी पता नहीं चलेगा कि इमरान खान ठीक हैं या नहीं है, इमरान खान के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ है, इमरान खान की करंट स्टेट क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इसे सरेंडर के हैं, ऑफर के हैं, कम से कम बहनों की मुलाकात हो जाए और जाती मौलिज की, तो कम से कम फैमिली को तो तसल्ली हो जाएगी। और हम जो बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं और सालों से करते चले आ रहे हैं, हम समझ जाएंगे जब बहनें अगली बार मीडिया के सामने आएंगी, वो कुछ भी नहीं बताएंगी तो हमें समझ आ जाएगा। हम उनके चेहरे के जो तासुरात हैं उससे समझ लेंगे कि इमरान खान की सूरत हाल क्या है, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट, परेशानी, उनके रंग उड़े हुए हमें सब हकीकत बता देंगे। सो बोले बगैर भी बातें पता चल जाएंगी। बुनियादी चीज़ ये है कि पीटीआई की तरफ से पहली ऑफर ये है कि हमने कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई अड्डा नहीं लगाना। ये बुनियादी ऑफर है, ठीक है जी। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और मैं दोनों डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा पार्टी जिसने इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए काम करना है, उसके हालात आप जरा देखें कि उनके लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं। महमूद अकरजई साहब के वो कंसान मौजूद है। जब आप पीटीआई का नहीं होगी पूरी कौम यही तो कह रहा हूं, कौन फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनहसर है, कौम का मुस्तकबिल, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी ओहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उससे निकला, कौन नहीं निकला, कौन से बैठ के तनकीद करता है, एक एक का मुझे पता है। पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं, और मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। हर चीज कौन के सामने लाऊंगा। कौन कहां खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा। 27 सितंबर को कौन कहां खड़ा होगा और आज कौन कहां खड़ा है। इस वक्त इंतहाई अहम एक दिन है। खान साहब के हवाले से इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो मुलाकात है वो देंगे। जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहां है हमारे लोग, कहां है हमारे पार्लियामेंटेरियन। उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की कि आज जहां मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। और उस बात का मुकदमा वहां सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई का। उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहां है हमारे दोस्त। तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लपटी नहीं रहेगी। जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौम के सामने होना चाहिए। सलमान अकरम नाजा साहब ने पार्लियामेंटेरियन और सब के हवाले से ये बताया कौम को कि सबको पैगाम दिया था, गिड़गिड़ा के कहा था कि सुबह इमरान खान का मुकदमा लगा हुआ है, हाई कोर्ट में आना, हो सकता है उसका फैसला हो जाए। कोई नहीं आया। 3-4 लोग बताते हैं, लोग के जो रिपोर्ट करेंगे 3-4 लोग पहुंचे थे टोटल। इस पर जुनैद अकबर साहब का जवाब जरा आप सुने, क्योंकि इसके बाद इसमें डेवलपमेंट्स हो गई हैं बाय द वे।
तरीका नहीं 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात बंदे सो जाए फिर आप रात 12 बजे उसको बुला लेते हैं कि भाईजान को, ये तरीका नहीं है जो जिस तरह ये भी किया जा रहा था 27 सितंबर को भी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था और उधर भी कुछ लोग नहीं है, तो 5 अगस्त को बुलाया गया था, वहां पर भी लोग नहीं पहुंचे। 5 अगस्त की तो बात कीपी की तो मैं सबको पता है कि कीपी में जितना हुआ है सब पार्लियामेंटेरियन के, मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को गाड़ियां दी, इसी पार्लियामेंटेरियन ने लोगों को निकाला। बदकिस्मती ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है उसका सारा मसला पार्लियामेंटेरियन के साथ। तो जुनैद अकबर साहब के मुताबिक तो रात को सब सो गए थे, सलमान अहमद राजा साहब ने बहुत लेट बताया सबको और इसलिए कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं चल रहा, तो हर कोई अपने अपने हलकों में है, वहां से कैसे इतने शॉर्ट नोटिस पे जबकि लोग सो गए हैं, मैसेज भी नहीं देखा, सुबह देखेंगे मैसेज, तो कैसे पहुंच सकते हैं ऑन टाइम 10 बजे। यहाँ तक तो बात समझ आती है। और सलमान अहमद राजा साहब ने बाद में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया है कि हाँ लेट मैसेज गया था, वट एवर, लोग अच्छे हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है उसको आप लोगों ने समझना है कि जब पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन का ये हाल हो कि एक सूबे का सदर और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल आपस में सेम पेज पर ना हो, वो पार्टी को एहतजाज लीड कर सकती है, वो पार्टी अवाम की उम्मीदों और मंगों पे पूरा उतर सकती है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, अकबर साहब अक्सर ये बात दोहराते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो ये दोहरा के याद करवाते हैं सबको। बुनियादी चीज़ है ना कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ खत्म हो गई थी। देखिए मैंने आपको ये बयानियां 9 मई के तकरीबन 3-4 महीने बाद बताना शुरू कर दिया था कि पीटीआई को खत्म कर दिया गया है, और फिर खास तौर पे इलेक्शन के बाद आपने सूरत हाल देख ली है, पीटीआई को बतौर जमात 9 मई के बाद खत्म कर दिया गया था। वही जो मुबैना लंदन प्लान में तय हुआ था कि पीटीआई को खत्म करना है, तो पीटीआई की असल लीडरशिप तो खत्म कर दी गई ना, कुछ जेल में डाल दिए, कुछ छुड़वा दिए, जो नजरियाती लोग थे उनको मार मार के निकाल दिया पार्टी से, कुछ तो खुद ही निकल गए ना, कुछ तो खुद ही निकल गया, कुछ ने ट्वीटे चीटे कर दी के बाद हम छोड़ रहे हैं पार्टी, कुछ को बहुत बेईमाना तरीके से मार के निकलवाया गया, कुछ को मारने के बाद कंप्रोमाइज करके पार्टी में रखा गया और बाकियों को जेलों में डाला गया जो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये कि पीटीआई को बतौर जमात तो खत्म कर दिया गया था ना, तो ये लोग जो आपस में सेम पेज पर नहीं आ सकते, ये कैसे लीड करेंगे कौम को? इनमें अहलियत नहीं है। तो अकबर साहब सही कहते हैं कि पार्टी खत्म हो गई है, इनसे उम्मीद लगाना, इनसे मुतालबात करना कि तुम निकलो बाहर, ये गलत है। अच्छा, एक और बड़ी जहरीली कैंपेन चल रही है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैंने इस पर एक कमेंट भी पास किया है और मैं वो पढ़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद आपसे एक चीज़ का सवाल पूछना और मुझे एक जवाब चाहिए होगा। फौज ज़मीनी मज़ामत ख़त्म कर चुकी है, 9 मई के बाद ऐसी चंगेजियत बर्पा की गई कि अवाम की सांसें बंद कर दी गई, पार्लियामेंट में भी कोई मज़ामत नहीं हो सकती। ले दे के ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सोशल मीडिया पे कुछ मज़ामत रह गई है, वो भी ख़त्म कर दो ताकि गलियाँ हो जान सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। मैं देख रहा हूं कि वो लोग जिनके बारे में मैं ये डाउट नहीं करता था कि ये कोई अस्करी बयानियां चलाएंगे, मुझे जिन लोगों पे कोई डाउट नहीं था कि ये अस्करी बयानियां चलाएंगे, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि वो लोग बयानियां बना रहे हैं कि जी कॉल दे दी गई है। ओवरसीज जो बैठे हुए हैं, खासतौर पर आई थिंक शहबाज गिल, शहजाद अकबर, इनको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो ज़रा पार्टी के मेंबरान है कि आप आए ना ज़रा इनकलाब लेने के लिए, पहुंचे ना पाकिस्तान, तारीख दे दी गई है। ये बड़ा जहरीला बयानिया है क्योंकि मेरी तो इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन शहबाज गिल की तो ज़्यादा व्यूवरशिप है। हो सकता है उनके सारे बयानिए से मैं अग्री ना करता हूँ, ठीक है, मुझे तो वही उनका कोई क्लिप नज़र आ जाए एक्स पे तो मैं देख लेता हूँ कि लोग शेयर कर देते हैं काट कूट के, जा के वीडियोस तो मैं नहीं देखता किसी की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सब ये बातें कर रहे हैं कि जी आओ ना ज़रा इनकलाब तुम लेकर आओ, तुम्हें बड़े ज़ोर से इनकलाब आया हुआ है, वो लंदन में बैठा हुआ है, वो वाशिंगटन में बैठा हुआ है, वो फलां जगह बैठा हुआ है, तो आओ ना ज़रा, कॉल हो गया। देखें पूरे मुल्क में मज़ामत ख़त्म हो गई है, ग्राउंड पे नहीं हो सकती, पार्लियामेंट में कोई नहीं बोल सकता, जनरलों को कोई ललकार नहीं सकता। थोड़ी बहुत जो मज़ामत रह गई है वो सोशल मीडिया पे रह गई है और कुछ जो यूट्यूब पे बात कर लेते हैं, कोई ट्विटर पे बात कर लेता है, कोई टिकटॉक पे बात कर लेता है, ये थोड़ी सी मज़ामत रह गई है। अगर ये भी ख़त्म कर दी जाए, ये जो आओ पाकिस्तान करते हैं, आओ पाकिस्तान से क्या होगा, शहबाज की लैंड करेगा, एजेंसियाँ उठा लेंगी, गायब कर देंगी, कई साल पता ही नहीं चलेगा किधर गया, मार ना दिया तो छोड़ेंगे भी नहीं। यही शहजाद अकबर का हाल है, उसने पाकिस्तान लैंड करना, अगर वैसे तो पासपोर्ट ब्लॉक है ना सबके, मुझ समेत सबके पासपोर्ट ब्लॉक है, मैं तो सिर्फ उनकी बात करूँ जो पार्टी के लोग हैं, कि शहबाज गिल इधर अगर पासपोर्ट खुला भी हो, लैंड करता है पाकिस्तान, उठा के ले जाएंगे, वो किस काम का किसी के, वो लोग बाहर बैठ के ज्यादा मौसर आवाज उठा सकते हैं। हाँ, इस चीज पे बहस हो सकती है कि शहबाज गिल जिन मौजूआत को टच कर रहे हैं क्या वो करने वाले हैं या कोई और मौजू पे बात होनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए एहतजाज के लिए या डीमोटिवेट करना चाहिए, लोगों को सिर्फ पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में बात करनी चाहिए या जर्नैलों के हवाले से बात करनी चाहिए और लोगों का माहौल बनाना चाहिए, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन ये जो मुतालबा सामने आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग भी कर रहे हैं जिन पे मुझे शक नहीं था कि ये अस्करी है, लेकिन ये मुतालबा अस्करी है। मैं नहीं कहता कि वो अस्करी मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा इन इटसेल्फ अस्करी है कि जो आखिरी महाज रह गया है सोशल मीडिया का, फौज इसको फतह करना चाहती है और बगैर इन लोगों को साथ मिलाए नहीं कर सकती कि जी आप भी इन सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ हो जाओ। जो ओवरसीज चंद बोलते हैं उनको भी चुप करवा दो ताकि हू का आलम हो, कब्रिस्तान जैसी खामोशी हो जाए, ये चाहते हैं। तो आप लोगों ने इसको रेजिस्ट करना है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मैंने आपसे कल वीडियो में जिक्र किया था कि
किसी को तो शुरू करना पड़ेगा कि लाइक माइंडेड लोग जो कुछ ब्रेन्स हैं वो इकट्ठे हों किसी प्लेटफॉर्म पे और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई तहरीक शुरू करें, कोई प्लेटफॉर्म इकट्ठा करें, वहाँ पे लोग इकट्ठे हों और फिर इवेंचुअली इतनी बड़ी तादाद लोगों की हो। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये रातों रात हो जाएगा, दिस कुड टेक वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, आई डोंट नो, ये लड़ाई लंबी है। मेरे जहन में एक नाम आया है, पाकिस्तान रिहाई तहरीक। बस मुझे आप ये बताएं कि ये नाम आपको कैसा लगता है। इसके पीछे जो मेरी सोच है मैं आपको वो बता देता हूँ। सोच इसकी ये है कि पाकिस्तान एक्चुअली कैद में है, इमरान खान कैद में नहीं है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स कैद में नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान इन इटसेल्फ एज अ कंट्री कैद में है। तो ऐसी मूवमेंट, ऐसी तहरीक शुरू होनी चाहिए जो पाकिस्तान को रिहाई दिलवाए। किससे? 1 पॉइंट एजेंडा हो इस तहरीक का, 1 पॉइंट, कोई और नहीं, रोटी कपड़ा मकान, ये वो सियासी एजेंडा ना हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो। फौज को इक्तदार के ऐवानों से निकालना है, फौज को सियासत से निकालना है, बॉर्डर पे भेजना है, बैरकों में भेजना है, 1 पॉइंट एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा। नीचे उसी एजेंडे की जैली शाखें, इसमें फिर फौज के रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं, सब कुछ। और इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करना है कि जी ये फौज के खिलाफ रॉ की तहरीक है, ये फौज को खत्म करना चाहते हैं, जबकि 1 पॉइंट एजेंडा ये होगा कि फौज मजबूत चाहिए लेकिन बॉर्डर पे और बैरकों में, सियासत से बाहर निकलेगी, इक्तदार के ऐवानों से बाहर निकलेगी। तो इस एजेंडे के इर्द गिर्द मैं सोच रहा हूं कि कोई मूवमेंट शुरू की जाए जहां लाइक माइंडेड लोग, वो लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं बट किसी सियासतदान, किसी सेक्रेटरी जनरल, किसी ऐसे ओहदेदार के मातहत या उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि बिल आखिर हमें अपने मुल्क की खुद ओनरशिप देनी है। और इमरान खान ये चाहते थे कि इस मुल्क का नौजवान ओनरशिप खुद ले, इस मुल्क की आम पिसी हुई आवाम ओनरशिप खुद ले। उन्होंने एक दफ़ा इन 3 सालों में नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करो, वो हमेशा कहते हैं अपनी रिहाई के लिए एहतजाज करो। तो इस हवाले से मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान रिहाई तहरीक जो है ये एक अप्रोप्रिएट नाम है। और मुझे आप बताएं कि इसमें अगर आप कोई और मशवरे दे सकते हैं कि ये तो बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं अगर इसमें शुरू करूंगा या इसका हिस्सा होऊंगा, ये चीज़ नहीं बदल सकती कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा। फौज को इक़्तिदार से निकालना, सियासत से निकालना, 1 पॉइंट एजेंडा, कोई और बात नहीं होगी। कि जिस दिन फौज इक़्तिदार से निकल जाएगी, सियासत से निकल जाएगी, उस दिन पाकिस्तान वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आज़ाद हो जाएगा। तो हमने फौज के कब्जे से पाकिस्तान का इक़्तिदार और सियासत निकालनी है, पाकिस्तान की अदलिया को कब्जे से निकालना है, सब बस फौज को इन सारी चीज़ों से निकालना है, ये एजेंडा होगा। तो आप मुझे बताएं कि इस हवाले से कोई और आप मशवरा देना चाहते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और सब। लेकिन एजेंडा यही होगा, अगर इसके अलावा कोई एजेंडा होगा तो मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता, वो फिर पॉलिटिकल हो जाती है। आपको याद होगा कि एक कानून पास हुआ था तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, तो मिलिट्री सेक्रेटरी या किसी और ने दस्तखत करके और वो कानून पास करवा दिया था। डॉक्टर आरिफ अलवी खुदा की कसमें खाते रहे थे कि मैंने दस्तखत नहीं किए, सदर के दस्तखत फोर्ज कर लिए गए थे। आसिफ जरदारी का मामला है कि जी वो दस्तखत नहीं करा, उस पर आपने जरा सूरत हाल समझनी है। एहतशाम कियानी रिपोर्ट करते हैं कि 3 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की मंजूरी न देने के खिलाफ केस की समाअत की। तो एक ही सवाल 10 बार दोहराया कि सदर को रिट कैसे जारी की जा सकती है, ऐसी कोई अदालती नज़ीर मौजूद है तो वो दिखाएं। वकील ने मुख्तलिफ अदालती नज़ायर फराहम करने के बावजूद बज़ाहिर अदालत मुतमिन ना हो सकी और केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। ये पहली समाअत थी। फिर ये हुआ कि केस आज दोबारा समाअत के लिए अचानक से मुकर्रर हो गया और आज की समाअत में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह सवाल ना पूछा कि हाई कोर्ट सदर को रिट कैसे जारी कर सकती है, बल्कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म को उनके सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी कर दिए और कल तक जवाब तलब कर लिया। और साथ ही वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार भी कर दिया कि आपकी तो दिलचस्पी ही नजर नहीं आ रही। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह वजह भी बयान की कि सदर की समरी की मंजूरी देने के लिए मुकर्रर करदा वक्त 15 दिन का है और गुज़श्ता समाअत पर वो वक्त खत्म नहीं हुआ था, अब हो गया है, इसलिए केस दोबारा सुन रहे हैं। ये एक बिल्कुल आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नजर आएगी, लेकिन ये नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, मेरा तज्जिया समझिएगा। आरिफ अलवी साइन नहीं करता तो साइन करवा लिए जाते हैं। जरदारी बहुत तगड़ा है, जरदारी में ऐसे कौन सा सुरखाब के पा रहे हैं कि अगर जर्नैल कोई काम चाहें और वो ना हो। देखें जो नए जजेस की तकर्री हो रही है, नून लीग और जजों का गठजोड़ है ना, नून लीग और जजों का और कंपनी का एक्चुअली गठजोड़ है। कंपनी की मर्जी के बगैर कैसे नून लीग अपने जज ला सकती है, लेकिन यहाँ कंपनी डबल गेम खेल रही है। नून को यह तासुर दिया जा रहा है कि हम पूरी तरह आपके साथ हैं, आप अपने जज लगाएं। इधर जरदारी को कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, डट के खड़े रहो। और अदालतें जो है वो नोटिस जारी कर रही हैं। कभी ऐसे हो सकता है कि अदालत नोटिस जारी करे बगैर कंपनी की मर्जी के, लेकिन क्या ये हो सकता है कि कंपनी की मर्जी के बगैर आसिफ जरदारी डट जाए? तो धमा चौकड़ी मचाई जा रही है अपने मफादात के लिए। कंपनी बेसिकली नून लीग को एकदम तलाक देने की पोजीशन में नहीं है। कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं, कुछ सबूत हैं मुबैना लंदन प्लान के, तो ये हमेशा यही तासुर देंगे कि हम नून लीग के साथ दिलो जान से खड़े हैं। और इसीलिए आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत दी जा रही है नून लीग को। कोई सोच सकता था कि नून लीग लेगी? पीपल्स पार्टी की चीखें वैसे नहीं निकल गई कि तासुर यही देना है कि हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे याद है 2021 में ये खबर जुबान से आम हो गई थी कि पीपल्स पार्टी के साथ इस्टेब्लिशमेंट का मुआहदा हो गया है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उन्हें दी जाएगी। अभी इमरान खान की वफाक में हुकूमत थी,
तो तब इमरान खान की हुकूमत थी। जब मुझ तक ये खबर पहुंची तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं जर्नैलों के नाम लूँगा अगर आप लोगों ने इस तरह कश्मीर का सौदा किया इलेक्शन का। तो फिर क्या हुआ, एक कमज़ोर हुकूमत बनाने दी गई PTI को। और मैंने कह रहा मेरी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा एक बयानिया बना, तो उसने फौज ये बयानिया अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान तक बात पहुंच जाती थी। इमरान खान बाजवा से पूछा था, वो कहता था हम आपके साथ हैं, हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। और इमरान खान को पता था कि होगा तभी अगर फौज करवाएगी, तो थोड़ी देर के लिए पीछे हट गए थे। तो ये हमेशा इलेक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इन्होंने नून लीग को 2/3 अक्सरियत वहाँ दिलवा दी है, तो इस वजह से फौज नून लीग को अगर 2/3 दिलवाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि शहबाज अपने 5, 10, 15, 20 साल पूरे करेगा। तो जर्नैल धोखा देने के लिए हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं और इवेंचुअली नून को भी धोखा होगा। कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन होगा। फिलहाल ये मैं बता सकता हूँ कि डबल गेम चल रही है। बहरहाल PTI ने फैसला ये किया है कि अगर ये इंसानों की तरह मानते हैं बात, उनके ऑफर कर दी है कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अगर फिर भी मुलाकात नहीं होती तो कल पार्लियामेंटेरियन सारे टिकट होल्डर्स आएंगे, और अगर तब भी बात नहीं होती तो फिर जुमेरात वाले दिन जब पार्टी की मुलाकात का दिन है तो हर चौक डी चौक बनाया जाएगा। ये सोहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया है। अब पता नहीं इस पर कितना अमल होगा, ये तो अवाम पर है, क्योंकि पार्टी तो सिर्फ ऐलान कर सकती है, ये तो अवाम पर है कि वो निकलते हैं या नहीं निकलते। बज़ाहिर ये नजर आता है कि अवाम डरी बैठी है। मुझ समेत हम सारे डरते हैं, घबराते हैं। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, मार कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन हर चौक डी चौक बनेगा इस मुल्क में, तभी जाके आप आज़ादी की तरफ जा सकेंगे। ये तो कौम ने खुद सोचना है कि जो हालात हैं वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक